पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 2020 के बाद से लगने वाले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की वजह से 90% से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फोन्स मुल्क में ही बनते हैं, जिससे न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत मुमकिन हो सकी है, बल्कि दिसंबर 2022 में मुल्क से 1,20,000 मोबाइल अफ्रीका और मिडिल ईस्ट बरामद भी किए गए, जिसने मुल्क के लिए बरामदात की एक नई जहत मुतारिफ करवाई है। मगर अब ऐसा लगता है कि एक आगे बढ़ती हुई सनत को दानिस्ता तौर पर ब्रेक लगाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में 30 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करने का ऐलान किया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि इसकी वजह हुकूमत की जानिब से एलसीज के खुलने में डाले जाने वाली रुकावट है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाला है, बल्कि बहुत सारे चाइनीज एक्सपर्ट्स जो इस काम से मुंसलिक हैं उनको भी वापस जाने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मुजफ्फर पराचा का इस हवाले से कहना है, गवर्नमेंट ने बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी दी थी 2020 में और पाकिस्तान में लोकल मोबाइल असेंबलिंग का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी और जो बड़ी अग्रेसिवली शुरू हुई। और अगर आज हम देखें तो पाकिस्तान में इन 2 साल के कलील अरसे में ऑलमोस्ट 95% ऑफ द मोबाइल फोन जो आप देखते हैं वो मेड इन पाकिस्तान है। तो इस वक्त जो इशू आ रहा है यूनिट्स के बंद होने का, वो सिर्फ इंपोर्ट बेस एलसीज ना खुलने की वजह से रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी का इशू है। इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। वो अवेलेबल हो जाए तो तमाम यूनिट्स अप एंड रनिंग हो जाएंगे और इंशाल्लाह दे विल अगेन कम बैक टू 95 to 98% ऑफ द टोटल लोकल कंजम्पशन। इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली जो एम्प्लॉयज लिंक्ड हैं वो 20,000 हैं और इनडायरेक्ट भी इसी तरह 20,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं। तो वो जो पहले 20,000 एम्प्लॉयज हैं उसमें से कुछ हमने रिटेन किए हुए हैं और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री इस तरह नहीं चल सकती कि लंबे अरसे के लिए यूनिट्स बंद हो, तो कुछ को हमने ले ऑफ भी कर दिया। लेकिन अगर मजीद ये सिचुएशन इस तरह रहेगी तो हमें 20 के 20,000 लोग ले ऑफ करने पड़ेंगे। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 40,000 लोग अनएम्प्लॉयड होंगे और प्लस इसी तरह इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने रिटेलर्स हैं जिनकी तादाद अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट्स की देखें तो लाखों में है, वो सब भी तमाम के तमाम बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारे पास चाइनीज इंजीनियर्स हैं, हम उनको अभी तक रिटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एक आधा महीना और गुजरेगा तो इसके बाद तो बड़ी मजबूरी है, फिर तो वी हैव टू सेंड देम बैक। और एक दफ़ा ये चाइनीज लोग वापस चले गए तो फिर ये पाकिस्तान में जो मोबाइल इंडस्ट्री का ख्वाब था कि मोबाइल से हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, वो सारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। वियतनाम इज़ अ कंट्री जिसकी एक साल की $60 अरब की मोबाइल एक्सपोर्ट है। इंडिया इस साल $1 अरब की मोबाइल एक्सपोर्ट करेगा एंड दे आर टारगेटिंग मोर देन $50 बिलियन इन 2025-2026 जस्ट इन अ टाइम स्पैन ऑफ 4 to 5 years। तो हमने गवर्नमेंट को बारहा ये कहा है कि हम अगर आप हमें इसमें फ्री एंड दें और सब्सिडी जो रीजनल सब्सिडी दी जाती है जो तमाम रीजन में इंडिया और वियतनाम में लोगों को मिल रही है मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर एक्सपोर्ट्स में, वो सब्सिडी दें तो हम 3 साल में $15 बिलियन की एक्सपोर्ट करने के काबिल ये इंडस्ट्री है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।